कर्नाटक में 16 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंधित हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य बच्चों में इंटरनेट मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव से बचना है। कुछ माता-पिता ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन वे इसे लागू करने की व्यावहारिकता को लेकर चिंतित हैं। सिद्धरामैया ने 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कहा है कि मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के चलते वे प्रतिकूल प्रभावों से बचने के मकसद से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाद में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मोबाइल फ़ोन रख सकेंगे, लेकिन वे इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह पूछे जाने पर कि इसे स्कूलों, कॉलेजों या घर पर रेगुलेट कैसे किया जाएगा, तो सिद्धरामैया ने कहा कि हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए आपको जानकारी दी जाएगी। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को मिलेगी 5,000 रुपये की मदद। सिद्धरामैया ने मंदिरों, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं और धार्मिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए यह पहले की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्री माता वैष्णो देवी जाने को कर्नाटक के हर तीर्थयात्री को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देंगे। इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी को ट्रांसफ़र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान विभाग के तहत 3 वर्ष में 259 मंदिर कल्याण को फिर से ठीक करने के लिए जल निधि कल्याणी पुनर्जीवन योजना लागू करने की भी घोषणा की। आंध्र में 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लगेगा प्रतिबंध। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अगले 90 दिनों के अंदर 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विधानसभा में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस प्रतिबंध को 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए बढ़ाया जाए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये काम इन्होंने सिद्धरामैया जी ने बहुत अच्छा किया है कि वे तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये देकर, आर्थिक मदद देकर वो वैष्णो देवी भेज रहे हैं। मतलब कर्नाटक से वैष्णो देवी यानी कश्मीर ये बराबर हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब कर्नाटक के लोग यानी दक्षिण भारत के लोग जब उत्तर भारत से मिलेंगे तभी जाकर के देश का विकास होगा। इसके लिए उन्होंने 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा करी हुई है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और अच्छा ये रहेगा कि जब वो कर्नाटक के जो दक्षिण भारत के लोग आ रहे हैं तो वो यहाँ पर लोगों को कुछ सिखाएं और ख़ास करके भाषा का आदान प्रदान करें, ताकि कुछ जो भी उत्तर भारत के लोग कभी दक्षिण भारत जाएं, जिससे कि व्यापार का आदान प्रदान होता रहे। जब तक भाषा नहीं सीखेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि इन मंदिरों के पास अपना खुद का एक ट्रस्ट हो जिसमें भाषा सिखाने वाले टीचर हो उपस्थित। तो अगर ऐसा व्यवस्था हो जाए तो इससे व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा और व्यापार अगर आगे बढ़ेगा तभी जाकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सभी लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है आसानी से और उससे कर्नाटक भी मजबूत होगा और कश्मीर भी मजबूत होगा और साथ ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत का संबंध भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में सभ्य हमारे देश की जो सभ्य नागरिक या कहना चाहिए हमारे देश के जो पुरानी संस्कृति वो वहाँ पर रुकी हुई है, जबकि उत्तर भारत में मुग़लों के अटैक और मुस्लिमों के अटैक की वजह से वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत वालों को चाहिए कि जब वो उत्तर भारत की तरफ आए तो अपना कुछ ना कुछ सांस्कृतिक इफ़ेक्ट इस प्रकार से छोड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इफ़ेक्टेड हों और इफ़ेक्टेड होने के बाद से उनके अंदर में एक परिवर्तन आए। खास करके संस्कृत भाषी क्षेत्रों, संस्कृत जो भाषा क्षेत्र हैं उनमें आध्यात्मिकता बहुत अच्छी मिलती है, जिसका असर बाकी क्षेत्रों पर पड़ेगा
और इसी वजह से ये क्षेत्र संबंध आपस में या स्टेट संबंध के जैसे द्वेष आपस में ख़त्म होंगे और तभी जा कर के विकास होगा। तो ये मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत अच्छा है कि 5,000 रुपये दे करके वो तीर्थयात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। इससे धर्मार्थ काम भी हो जाएगा और एक दूसरे का संबंध भी अच्छा बना रहेगा। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब आपस में मिलेंगे तभी जा कर के देश का विकास होगा। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही ये जो छोटे बच्चे हैं इनको टीवी देखने और नए इंटरनेट बंद करने का सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया है, क्योंकि इससे जो है बच्चों का जो समय बर्बाद होता है, इसके अलावा मस्तिष्क पर एक तरह की स्पेशल तरह की कुछ परेशानी, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, वो सब ख़त्म होएगा। और धीरे धीरे जो बच्चे जो है इसकी लत में आ जा रहे हैं इंटरनेट मीडिया के, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। मतलब बच्चों को याददाश्त शक्ति तक पे फ़र्क पड़ रहा है, उनकी IQ लेवल पे भी फ़र्क पड़ रहा है और वो एक्टिव ना हो करके वो कुछ दूसरी तरह की एक्टिविटी करने लग रहे हैं। तो इन सभी से बचने के लिए इंटरनेट मीडिया का उस पर प्रतिबंध लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।